एवरीवन, सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के लिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हम लोग जीके जीएस के एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा पार्ट 8 रहेगा। तो सभी सब्जेक्ट के लिए जरूरी है, जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और टेलीग्राम ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको आगे चल के इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन साथ साथ आप हमसे वहाँ पर जो है जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे पार्ट 1 के लिए जो सभी सब्जेक्ट के लिए है, 100+ यहाँ पर टेस्ट मिलेंगे और बहुत मिनिमम प्राइस में ये अवेलेबल होगा। जरूर से ज्वाइन करिएगा। आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8287129712 पे। ठीक है, आप इस पे कांटेक्ट करके जो है हमसे बात भी कर सकते हैं आप इस टेस्ट सीरीज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर आपके क्वेश्चन 1 से। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होती है? क्या एक फॉर्म ऑफ हीट है ये, या फिर हमारा जो है फॉर्म ऑफ जो है साउंड है, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है? तो याद रखिएगा, जो लाइट होती है वो डुअल नेचर की होती है। डुअल नेचर का होने का ये मतलब है कि जो आपकी लाइट है वो आपके वेव नेचर की भी होती है और पार्टिकल नेचर की होती है। ठीक है, और ये जो है आपके वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, आपके वैक्यूम में क्योंकि एयर और प्रेशर नहीं होता है, इस वजह से जो है आपकी लाइट ट्रेवल कर सकती है। इसको ऐसा नहीं है कि किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, तो ये आपके वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। आपके सबसे फास्टेस्ट स्पीड से, बहुत तेजी से ये जो है आपके वैक्यूम में ट्रेवल करती है। तो जो लाइट है वो आपकी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ऑप्शन नंबर आपके सी करेक्ट होगा। एक तरीके की ये एनर्जी है। ठीक है, एक तरीके की आपकी ये एनर्जी है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ लाइट इज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? सबसे छोटे वेवलेंथ की लाइट कौन सी होती है? क्या ये रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है? तो याद रखिएगा, सबसे शॉर्टेस्ट जो वेवलेंथ होता है वो किसका होता है? आपके ब्लू लाइट की होती है, और आपके अगर बात करें वॉयलेट की होती है ना? ठीक है, तो याद रखिएगा कि इन दोनों की आपकी क्या होती है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। तो आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसी की है? तो आपके रेड कलर की है। रेड कलर की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। ठीक है, और इसीलिए हम जो है क्या कहाँ पर यूज करते हैं? आपके जैसे स्टेशन पे देखते हैं ना कि जब ट्रेन आने वाली होती है तो रेड लाइट दिखती है, तो वो आपके बेसिकली इसी वजह से, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है और वो बहुत ज्यादा तेजी से जो है हमें दिखती है, दूर से भी हमें दिख जाती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और रेड कलर के प्रेजेंस में सबसे ज्यादा तेजी से आपके फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटो मतलब आपके बेसिकली क्या है? लाइट। लाइट के प्रेजेंस में जो है सिंथेसिस करना, फूड बनाना, वो कौन करता है? पेड़ बनाता है। ठीक है, आपके प्लांट जो है मैंने अपना खाना जो है लाइट के प्रेजेंस पे बनाता है, तो रेड लाइट के प्रेजेंस में सबसे ज्यादा तेजी से जो है फोटोसिंथेसिस यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या है? सी करेक्ट है। विच मीडियम डज लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट? आपकी सबसे ज्यादा तेजी से किसमें ट्रेवल करता है? एयर में, वाटर में, ग्लास में, वैक्यूम में? तो सबसे ज्यादा तेजी से जो ट्रेवल करता है वो आपके वैक्यूम में करता है। साउंड जो है याद रखिएगा कि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि साउंड को जो है मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। उसको एयर और प्रेशर जो है चाहिए, तभी जो है जाके वो ट्रेवल कर पाती है। पर जो लाइट होती है वो आपके वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, और एज कम्पेयर टू वैक्यूम आपके एयर में कम स्पीड होती है, पर उससे ज्यादा कम आपकी जो होती है ग्लास में होती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। व्हेन लाइट इज रिफ्रेक्टेड इट चेंजेस इट्स? आपके क्या कलर कलर चेंज कर लेता है? स्पीड चेंज कर लेता है, डायरेक्शन चेंज कर लेता है, इंटेंसिटी को चेंज कर लेता है? तो जब रिफ्रैक्शन होता है तो वहां पर आपके स्पीड अपना डायरेक्शन को जो है बदल देता है। ठीक है, अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर लें और उसमें आप एक जो है पेंसिल को डिप करके देखें, आपने ये किया भी होगा, तो आप देखेंगे कि इमेज हल्का सा आगे की तरफ बनता है, जबकि बनना कहाँ चाहिए? यहाँ पर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपका रेयर मीडियम है। ठीक है, जिसमें डेंसिटी कम होती है, और आपका ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, डेंसर मीडियम में डेंसिटी ज्यादा होती है, तो हल्का सा इमेज आगे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वहां पर आपकी डायरेक्शन बदल देती है, और तो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। द टाइप ऑफ मिरर यू ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड अपराइट इमेज? वर्चुअल एंड अपराइट इमेज कौन फॉर्म करता है? क्या कॉन्वेक्स मिरर करती है, या फिर कॉनकेव, या फिर आपके प्लेन, या फिर स्फेरिकल मिरर? तो याद रखिएगा कि जो प्लेन मिरर होती है वो आपके क्या फॉर्मेशन करती है? वर्चुअल एंड अपराइट इमेज फॉर्म करती है। अगर मान लीजिए आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, तो आपका जो लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट शो करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन भी कहते हैं, याद रखिएगा इस पॉइंट को। जिसमें लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट शो करता है, वहां पर आपके वर्चुअल और अपराइट इमेज हल्का सा ऊपर की तरफ जो है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना
एक्सप्लेन वाई स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग डे। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, जब आपकी लाइट स्कैटर होता है तो ब्लू का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से स्काई हमें दिन के समय में नीला दिखता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई प्लेन मिरर लिया है, उस पे अगर आपकी इंसिडेंट रे आती है और वो आपकी क्या होती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है नॉर्मल से, तो यहाँ पर एंगल इंसिडेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, आपके एंगल आर के बराबर। ठीक है, आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये हमारा क्या है, एंगल इंसिडेंट, आपके इंसिडेंस रे इक्वल्स टू आपके एंगल जो आपके रिफ्रैक्शन का रिफ्लेक्शन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, दोनों एंगल आपके बराबर होने चाहिए। ठीक है, जबकि यही खुरदरे सरफेस पे अगर लाइट गिरेगी तो आपके ये फॉर्मेशन नहीं होता, तो वहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है फॉलो नहीं होता है। ठीक है, डिस्पर्शन क्या होता है? डिस्पर्शन में हम ये देखते हैं कि अगर कोई प्रिज्म है, कोई प्रिज्म से आपके व्हाइट लाइट आती है और वहां से अगर स्कैटरिंग होता है तो आप देखते हैं कि 7 लाइट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेबग्योर। ठीक है, वेबग्योर आपका क्या होता है, बेसिकली व्हाइट लाइट का मतलब व्हाइट लाइट के फॉर्मेशन, मतलब डिस्पर्शन ही उसको कहते हैं, डिस्पर्स हो गई यहाँ पर व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो विबग्योर का फॉर्मेशन होता है, यानी आपके वॉयलेट, इंडिगो, है ना, ब्लू, ग्रीन, ये और ऑरेंज, ठीक है, इन कलर्स का फॉर्मेशन होता है, ये चीज याद रखिएगा। और रिफ्रैक्शन अभी आपको बताया मैंने पीछे कि जब वाटर मतलब रेयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है वेरी करने लगती है, ये चीज याद रखिएगा। व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ पर याद रखिएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है द लाइट पासिस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। यहाँ पर आपके क्या होता है, अगर रेयर मीडियम से, अभी जस्ट मैंने बताया था कि एयर इज अ रेयरेस्ट मीडियम और डेंसर मीडियम आपका वाटर है, तो यहाँ पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, आपकी जो है स्लो हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी वहां पर। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द, कौन सा प्राइमरी कलर नहीं है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू या फिर येलो। तो यहाँ पर आपकी येलो कलर प्राइमरी कलर में नहीं आता है, ये चीज आपको याद रखनी है, जबकि आपके अदर ये तीनों क्या है, प्राइमरी कलर में आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके अगर हम अदर कलर्स की बात करें तो वो इन्हीं प्राइमरी कलर्स में अलग अलग कलर्स को मिक्स करके जो है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, तो येलो जो है प्राइमरी कलर में नहीं आता है। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? वैक्यूम में जो आप मेजरमेंट करते हो लाइट का, वो किस कैसे करते हो, तो मीटर पर सेकेंड ही होता है आपका। ठीक है, जो भी स्पीड ऑफ लाइट है उसको मीटर पर सेकेंड में ही हम मेजर करते हैं। ठीक है, लाइट ईयर किसकी यूनिट है, आपके डिस्टेंस की जो है यूनिट आपके लाइट ईयर है। जब हम बहुत ज्यादा दूर तक, जैसे मान लीजिए आप जो आपको पता है कि अर्थ से जो है सन कितना दूर है, लगभग 15 करोड़, है ना, क्या के किलोमीटर के आसपास है, तो ये जो है किसमें मेजर किया जाता है, लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। आपके जो है स्पीड ऑफ लाइट जो ट्रेवल करती है लगभग आपके यहाँ पर बताया गया है, तो 3 × 10⁻⁴ आपके 8 मीटर पर सेकेंड जो है इसके हिसाब से आपके ट्रेवल करती है, अप्रोक्सीमेट है, ये चीज याद रखिएगा। इसको सी से डिनोट करते हैं साइंटिफिक इक्वेशंस में। आपको पता होना चाहिए जो लाइट होती है वो दोनों प्रॉपर्टीज को आपके होल्ड करके रखती है, जैसे कभी कभी वेव की तरह बिहेव करती है और कभी कभी जो है पार्टिकल की लाइक जो है बिहेव करती है। तो इसको, इस फेनोमेना को वेब पार्टिकल ड्यूअलिटी भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है आपकी अगर हम बात करें तो डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में जो है आपकी एनर्जी का जो है एनर्जी होल्ड करके रखता है, जिसको हम फोटॉन्स भी कहते हैं, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जो हमारी आंखों को लाइट दिखता है वो बहुत कम पोर्शन हमें दिखता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, जो हमें लाइट नहीं दिख पाती दैट इज आपके अल्ट्रावायलेट और इंफ्रा रेड जो है नहीं दिख पाती है हमें। विबग्योर याद रखिएगा कि जो आपका है, विबग्योर आपका क्या है, यही आपके डिस्पर्जन, जैसे जब प्रिज्म से आपके लाइट, व्हाइट लाइट जब जाती है तो 7 कलर्स में जो स्कैटर होती है उसको विबग्योर कलर ही फॉर्मेशन बोलते हैं। साथ साथ रेनबो ने, अब रेनबो रेनबो आपने देखा होगा, वो भी आपके 7 कलर्स में होता है स्प्लिट, वो भी आपके डिस्पर्शन की वजह से होता है। ठीक है, विबग्योर में कौन कौन सा कलर है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो और वॉयलेट है, ये चीज याद रखिएगा। रिफ्लेक्शन ऑलरेडी मैंने बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। एक काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जहाँ पर ये प्लेन सरफेस में फॉलो होता है।
अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की, तो लाइट कैन चेंज डायरेक्शन एंड स्पीड। जब वो पास होता है एक मीडियम से अनदर मीडियम में, तो उसको हम बोलते हैं आपकी रिफ्लेक्शन। जैसे आपने स्ट्रॉ ग्लास के वाटर में डाला, तो उसमें देखा कि तुमको हल्का सा इमेज आगे की तरफ फॉर्म हुआ, तो वो आपकी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आपका जो स्काई होता है दैट इज ब्लू होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट वेरीज, है ना, आपकी वैरी करता है। जैसे सबसे ज्यादा आपके वैक्यूम में होता है, स्लोअर होता है एयर में। जबकि और ज्यादा स्लोअर किस में होता है, अगर हम बात करें तो ग्लास में। और भी ज्यादा आपके इसका कम होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे कौन काम करता है? आपका जो फाइबर ऑप्टिक्स अभी आजकल यूज हो रहा है ना, वो आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो है प्रिंसिपल पे काम करता है। ये चीज याद रखिएगा। और लाइट जस्ट वन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच ऑल्सो इंक्लूड रेडियो वेव। जबकि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, है ना, ये सारी चीजें भी आपके आती हैं। ठीक है। एक नेक्स्ट है आपका लाइट का इम्पोर्टेंस आपके, अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस में, है ना, सबसे ज्यादा रेड लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस आपका होता है। ठीक है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें बताइएगा, और कमेंट में बताइएगा कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है। और अगर आपको कोई सुझाव देना है तो हमें दे सकते हैं। जुड़े रहिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करेगा, इसी तरीके से और भी एमसीक्यूज को हम करेंगे। और इम्पोर्टेंट रहेगा आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में। और आगे कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सोल्यूशन करवाया जाए। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।